सम टू एन टर्म ऑफ एपी। सम टू एन टर्म ऑफ एपी मतलब कि जितने भी टर्म्स हैं एपी में दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उन सब का जोड़। उसके लिए वी विल यूज़ दिस फार्मूला दैट एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a plus n minus 1d, or we can use another formula if last term is known, that is n by 2 a plus n. L is the last term of AP. इस फॉर्मूला में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, a is the first term of AP and d is the कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने लास्ट वीडियो में कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। फर्स्ट टर्म को सेकंड में से लेस करते हैं तो, या सेकंड को थर्ड में से, या थर्ड को फोर्थ में से लेस करते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ डी निकल जाता है, दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। फार्मूला को कैसे यूज़ करें उसके लिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी इज़ गिवन 1, 4, 7, 10। तो यहाँ हमारा एपी दिया हुआ है जिसके टर्म्स है 1, 4, 7, 10 ऑप्शन डॉट डॉट। इस एपी में फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म है दैट इज़ ए इक्वल टू 1 है एंड डी द कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हमने फर्स्ट टर्म को सेकंड में से लेस करके निकाल लिया है। तो इसकी वैल्यू आएगी 4 - 1 इक्वल टू 3, या 7 - 4 इक्वल टू 3 इक्वल ही आएगा डी का वैल्यू हर बार। अब हमें निकालना है 20 टर्म्स का सम। तो 20 टर्म्स है इसमें, तो n इज़ द नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ 20। तो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज़ एस एन। S20 निकालना हमें, इसीलिए एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे जो वैल्यू हमारे निकल गए हैं उसको हम पुट कर देंगे। तो n का वैल्यू 20 था, इसलिए S20 इक्वल टू 20/2, 2 × 1 प्लस 20 - 1, और d का वैल्यू 3 था वो हमने पुट कर दिया। ये हमारा वैल्यू आ गया, 2 से 20 कट गया, 10 आया। 2 × 1 इज़ 2 एंड लेस करेंगे 20 में से 1 तो 19 आएगा इंटू 3। तो 10 होल में 2 प्लस 57 और फिर 10 × 59 आ गया। तो वैल्यू आ गई हमारी 590 हमारी वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और हमने लिया है, ये है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इसमें हमने देखा, इसमें दिया हुआ है कि सेकेंड और थर्ड टर्म इसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब A2 इज़ द सेकेंड टर्म, तो A2 की वैल्यू 14 है और A3 की वैल्यू 18 है। A2 इक्वल टू, जानते हैं A2 इक्वल टू होता है क्या, A प्लस डी, और A प्लस डी इक्वल टू 14। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें A और D की वैल्यू निकालनी है अभी, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन में से A3 में से A2 को लेस करेंगे। तो ये वैल्यू अब हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। A3 की वैल्यू है A प्लस 2D इक्वल टू 18 और A2 का वैल्यू है A प्लस डी इक्वल टू 14। और क्योंकि हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, A कैंसिल हो गया और D इक्वल टू 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 निकल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारा है A प्लस डी इक्वल टू 14, उसमें हमने इसको पुट कर दिया और A की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमारे पास D है कॉमन डिफरेंस, A है फर्स्ट टर्म, और इस AP में दिया हुआ 51 टर्म, तो N भी हमें पता है। तो अब हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का सम। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट SN इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू को, और हमारा 51/2 होल के अंदर 2 × 10 प्लस 51 - 1
और डी की वैल्यू जो हमारी आई थी 4, उसको हमने पुट कर दिया और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो 51/2 होल के अंदर 20 प्लस 50 इंटू 4, तो ये आ गया हमारा 51/2 इंटू 220। 2 से 220 को हमने काटा तो ये आ गया 110। नाउ 51 इंटू 110, तो वैल्यू हमारा आ गया ये 5610। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सम निकाल सकते थे इजीली।